तो तुम्हारा भी अगर हॉस्टल लाइफ स्टार्ट होने वाला है और कुछ ही दिन है तुम्हारे हॉस्टल शिफ्ट होने में, तो तुम्हारी पैकिंग भी स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में तुम्हें सब चीजें नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें लिमिटेड होती हैं, वो तुम्हें हॉस्टल में ही मिलती है, बाकी सब चीजें तुम्हें घर से ले जानी पड़ती है। तो मेरा नाम है शुभम और मेरा ग्रेजुएशन के साथ हॉस्टल लाइफ भी कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई तुम क्या क्या ले जा सकते हो अपने हॉस्टल में। तो पैकिंग में अगर तुम्हारे भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पूरा देखना। तो भाई हॉस्टल शिफ्ट होने से पहले हमारी पैकिंग अच्छी हो जानी चाहिए। जो जो हमें घर से एसेंशियल चीजें हैं वो सारी ले जानी होती हैं, लेकिन हम सब कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि भाई अभी स्कूल खत्म हुआ है, कुछ आइडिया नहीं है कॉलेज का, हॉस्टल का कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या ले जा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें लिस्ट बना के बताने वाला हूँ, एक एक चीज बताऊंगा जो कि तुम चाहो तो लिख सकते हो या सुन के धीरे धीरे पैक कर सकते हो। मैं तुम्हें एक एक चीज बताने वाला हूँ, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है बिल्कुल बढ़िया से, जो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। तो चलो पहली चीज से स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें क्या क्या ले जाना है अपने बैग में। तो भाई सबसे पहले जो चीज आती है तुम्हारे पैकिंग के लिए वो है देखो डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, तुम्हें क्या क्या ले जाने हैं। अब उसमें देखो ये आ सकता है कॉलेज एडमिशन लेटर है, हॉस्टल एडमिशन लेटर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास अगर हो तो वो तुम रख लेना। और तुम हॉस्टल में मूव करने वाले हो तो तुम्हें कॉलेजेस में पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं आउटर एरिया में होते हैं, वहाँ पे फोटो वगैरह खींचना या फिर कह लो पासपोर्ट साइज फोटो कराना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो तुम 5 से 10 अपने कॉपी रख लेना, तुम्हें बाद में जरूरत ही पड़ेगा। तो फिर आता है स्टूडेंट आईडी कार्ड, वो तुम्हें या तो कॉलेज से मिलेगा या तो तुम्हें पहले ही मिल चुका होगा, तो वो चीज अपने हिसाब से रख लो। और फिर जो लास्ट है वो है फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। जो जो तुम्हारे पास मेन डॉक्यूमेंट है उन सब की फोटो कॉपी 2-2 3-3 करा के रख लेना, वही तुम्हें नीड पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी अपने 1 साल 2 साल में, कहीं ना कहीं जरूर तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। अब ये सब चीजें हैं जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट की है, इसके लिए एक सेपरेट फाइल ले लो जो कि एक फोल्डर आता है, तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट उसमें रख सकते हो। तो फोल्डर का मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, तुम चाहो तो फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो बाय कर सकते हो ये। तो भाई इसके बाद तुम्हें जो पैक करना है वो है देखो फुटवियर्स, जो तुम्हारे जूते चप्पल जो भी तुम्हारा हो ये, और फिर कपड़े, ये सब तुम्हें याद रखना कि हाँ कपड़े वगैरह भी ले लेना है। वहाँ पे तुम्हें शॉप वगैरह जरूरी नहीं है कि हर जगह अवेलेबल ही हो। फिर आता है भाई देखो ये बहुत ही मिनिमल चीज है, लेकिन तुम्हें ये सब चीजें रखनी चाहिए। जैसे कि तुम्हें देखो बेड के लिए मैक्सिमम हॉस्टल में मैट्रेस मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में चीजें कभी इधर हो गई कभी इधर हो गई, हॉस्टल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज में नहीं लेते। तो तुम उसके लिए 2 बेडशीट रख सकते हो, 2 पिलो कवर रख लेना, क्योंकि पिलो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। बेड और मैट्रेस वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। और जैसे अगर ठंड का सीजन चलने वाला हो या फिर वहाँ पे ठंडा एरिया हो तो तुम अपना ब्लैंकेट रख सकते हो, लेकिन वो अगर नीड नहीं है तो तुम वो बाद में खरीद सकते हो। और एक मेन चीज ये है कि भाई मॉस्किटो नेट, जो हम मच्छरदानी कहते हैं ना, वो अगर तुम ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे बारिश होती हो या कीचड़ वीचड़ हो, होता है बहुत सारी जगह होता है, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पे होता है, तो तुम्हें ये बहुत हेल्प करने वाला है। हर जगह तुम्हें मोर्टिन या फिर गुड नाइट नहीं करेगा भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक मच्छरदानी रख लेना, सिंगल ले लो डबल ले लो, वो तुम्हारे पे है, लेकिन मच्छरदानी तुम्हें मच्छरों से बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। सच बता रहा हूँ, मैंने ये चीज लेट खरीदा था लेकिन हाँ बहुत हेल्प किया। इसने मेरे 3 से 4 साल जितना दिन मैं रहा हूँ हॉस्टल में, ये हर गर्मी के सीजन या फिर मच्छर के टाइम पे ना बहुत हेल्प करता था। फिर भाई देखो आता है बाथरूम एसेंशियल्स। बाथरूम एसेंशियल में देखो वहाँ पे तो पानी और मग वग मिल सकता है, लेकिन बाल्टी हो गया या और बहुत सी चीजें वहाँ पे नहीं मिलती हैं। बाकी तुम यहाँ पे देखो टूथब्रश रख सकते हो, टूथपेस्ट हो गया, तो बॉडी वॉश, शैम्पू वगैरह, फेस वॉश, ये सब तो तुम्हें पता है क्या क्या ले जाना है। तो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। नेल कटर, नेल कटर हर कोई वहाँ पे नहीं रखता, तुम्हें या तो मांगना पड़ जाएगा या तो फिर तुम खरीदने जाओगे बाहर वहीं पे। और भाई अगर तुम लड़के हो तो भाई ट्रेजर या फिर ट्रिमर जरूर ले लेना अपने साथ, ताकि तुम्हें किसी से बोरो ना करना पड़े। और भाई दाढ़ी वाड़ी है तो तुम्हें हर हफ्ते ही जरूरत पड़ने वाली है इसकी। भाई स्किन केयर का, पर्सनल केयर का जो है चीजें, मॉइस्चराइजर वगैरह, क्रीम वगैरह, वो तुम्हें पता होगा तुम्हें जो जो जरूरत है। हम लड़कों को 2 से 3 चीज ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये वीडियो अगर लड़की देख रही है तो तुम अपना स्किन केयर वहां से ले जा सकते हो, यहीं से पैक करके। तो भाई अगला है ना, वो अगला मेडिकल किट है। अब मेडिकल किट ना हर एक हॉस्टल में होता ही है, मैक्सिमम जगह पे होता है, लेकिन अपने सेफ साइड के लिए तुम अपनी कुछ चीजें जो है यहाँ पे ले जाओ। जैसे कि बेसिक मेडिसिन हो गया, फीवर का, कोल्ड का, पेन का, ये सब बेसिक मेडिसिन है ना, वो रख लो, एक पाउच में करके रख लो। बैंडेड हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, ORS का पैकेट, ये सब चीजें जो नेसेसरी है, कभी भी नीड हो सकती है, तो इन चीजों का तुम रख सकते हो अपने पास। फिर आता है भाई स्टडी एसेंशियल, जो
तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है अपने कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, वो चीजें रखनी है। तो देखो सबसे पहले तो आता है लैपटॉप और लैपटॉप चार्जर, जो कि बेसिक है ही, वो तुम लेने ही वाले हो, फिर भी मैंने बता दिया। बाकी जो लिस्ट मिलेगा सब चीज बता रहा हूँ। और फिर तुम माउस ले सकते हो, क्योंकि भाई अपने हमारे टच पैड पे यूज करते करते हमारे उंगलियां थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो जाती है, तो तुम एक माउस भी साथ में रख लेना, ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम माउस पे शिफ्ट हो जाओ। बाकी एक एक पेन पेंसिल और हाइलाइटर वगैरह रख लेना, जो तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो। बाकी बहुत सारे होते हैं कि अपना गोल सेट करते हैं, तो स्टिकी नोट्स भी रख सकते हो। और साथ में एक वाटर बॉटल रख लेना, जो तुम अपने रूम पे हॉस्टल में यूज करने वाले हो। और थोड़ा कोशिश करना अच्छा हो। अगर तुम कोई प्लास्टिक का बॉटल यूज करने वाले हो तो कोई बात नहीं, उसको लेकिन 4 से 5 महीने बाद उसको फेंक दिया करना, उसको चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या तुम ले जा सकते हो। मोबाइल फोन पहला ही है, नेसेसरी है, तुम वो तो लेके ही जाओगे। चार्जर हो गया, फोन का चार्जर रख लेना याद से। बाकी साथ में तुम पावर बैंक रख सकते हो, अगर तुम्हें उस एरिया का पता है, कुछ आइडिया है क्या हो सकता है वहाँ पे लाइट कटती है नहीं कटती है। वैसे तो हॉस्टल्स में होते हैं, जनरेटर वगैरह होते हैं, तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेफ साइड के लिए पावर बैंक रख लेना। और फिर तुम्हें ईयरफोन हेडफोन अगर तुम यूज करते हो तो वो भी रखना, क्योंकि तुम अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हें शोर शराबा देखने को मिलेगा ही, तो वहाँ पे तुम्हारा ईयरफोन या हेडफोन जरूर हेल्प करेगा। और अगर तुम मल्टीपल डिवाइसेस यूज करने वाले बंदी हो तो तुम एक एक्सटेंशन बोर्ड रख सकते हो, वरना फिर कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें जरूरत क्या है, लैपटॉप और चार्जर के लिए वो एक में ही हो जाता है। तुम अल्टरनेट करके लगा दोगे, या फिर खाना खाने जाने टाइम कुछ भी अलग टाइम पे तुम फोन चार्ज में लगा सकते हो। तो उसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब तुम्हारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हो यहाँ पे चार्ज करने के लिए या यूज करने के लिए, तब तुम एक एक्सटेंशन बोर्ड जरूर रख लेना। अब देखो, अब आता है फूड आइटम्स। देखो, अगर तुम हॉस्टल में तुम्हें 3 से 4 टाइम तो खाना मिलता ही है, लेकिन भाई बहुत से बंदे होते जिनको आधी रात में भूख लग जाती है। मेरे हॉस्टल में भी थे, मैं भी था उनमें से ही। तो हमें आधी रात में भूख लगती थी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, मैस हमारा बंद हो गया है, तो उस टाइम पे खाना तो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। तो हम घर से ले जाते थे कि हाँ भाई खा लेंगे, रात में खा लेंगे। तो तुम्हें भी ले जाना होगा ही, तुम भी ले जाओगे घर से अपना कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो उन सब चीजों के लिए देखो, एयर टाइट कंटेनर, एक कोई कंटेनर ले लेना जिसमें अपना तुम खाना या फिर कह लो कुछ भी अपना खाना वाना तुम उसमें रख सको, ताकि वो खराब ना हो। हवा से खराब हो जाती है ना, तो उसमें नहीं होती है। और साथ में तुम बिस्किट्स रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, टी कॉफी के पैकेट्स रख सकते हो, वो सब भी चीजें होती हैं। और तुम चाहो तो इलेक्ट्रिक केटल ले जा सकते हो, लेकिन ये बहुत सारे हॉस्टल में मना होता है कि तुम केटल यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना कि हाँ वहाँ पे केटल यूज करने देते हैं कि नहीं देते। अगर वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल मत ले जाना। और भाई अगर तुम कपड़े ले जा रहे हो तो कपड़े धोने भी पड़ते हैं, तो उसके लिए लॉन्ड्री के सप्लाईज भी हैं, जो कि उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी जरूरत पड़ती रहती है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो तुम ले जाओ तो मैं तो कहूँगा सही रहेगा, किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा। एक हो गया डिटर्जेंट, जो तुम अपने कपड़े के हिसाब से ले जा सकते हो। बाकी क्लॉथ क्लिप्स हो गए, जो तुम कपड़े सुखाओगे तो उसको क्लिप भी करना है, ये चीज। और साथ में 4 से 5 हैंगर ले लेना अपने अलमीरा में रखने के लिए, जो तुम्हारे कपड़े होते हैं उनके लिए। और फिर रख लेना एक आयरन, जो कि अगर अलाउड हो हॉस्टल में यूज करना तब तुम उसको यूज कर सकते हो, वरना मैक्सिमम हॉस्टल में आयरन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कंडीशन तुम देख के वहां ले जाना, वरना फिर मत ले जाओ, वरना वो अपने पास रख लेते हैं, बाद में तुम्हें घर जाने टाइम देंगे। अब देखो भाई, क्लीनिंग सप्लाईज में तो इसमें लिस्ट में बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा ही चीज है कि झाड़ू ले जाओ, पोछा ले जाओ, अलग अलग चीज ले जाओ। मैं बोलूंगा सिंपल सा एक कपड़ा लेना अपने टेबल साफ करने के लिए, जो कि सिंपल सा छोटा सा एक हाथ का कपड़ा हो, वो भी यूज कर लो तो ठीक रहेगा। वो तुम अपने टेबल साफ करने के लिए होते। बाकी हॉस्टल्स में क्लीनर आते हैं क्लीन करने के लिए रूम, तो उसमें तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी तो हॉस्टल में अवेलेबल रहता है, तुम खुद से वो झाड़ू उठा के कर लेना अगर तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें जरूरत है तो एक एयर फ्रेशनर रख लेना, ताकि तुम्हारा रूम जो है वो महकता रहे, बदबू नहीं आए। अब भाई तुम हॉस्टल में हो तो जरूरी नहीं तुम्हारा सामान सेफ रहे, तो पहला चीज है एक लॉक रख लेना, जो कि तुम अपने रूम पे लगाओगे, और साथ में उसकी 2 से 3 कीज रखना, जो कि तुम्हारा रूम सेफ रहेगा। इसके बाद एक है लगेज लॉक। लगेज अपना जो तुम सामान होगा ना, उसके लिए भी एक लॉक रख लेना, तुम सारा सामान उसमें रख के लॉक लगा सकते हो। और भाई फाइनेंशियल में इसमें 5 से 6 चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही चीज बताऊंगा। एक अपना ATM कार्ड, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया है, लेकिन साथ में तुम कैश भी रखना। कैश क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है तुम्हारा UPI या फिर नेट काम करता रहे, तुम्हें कैश भी अपने पास रखना चाहिए। तो 2 से 5 हजार अपने पास जैसा तुम्हें हो सके कैश रखो, खर्च मत करो, लेकिन रखे रहो। जब जरूरत पड़े तब कि हाँ भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी निकालो उसको, वरना फिर उसको रख दो। और ऐसा नहीं कि वो खर्च करने के लिए, उनको साइड में छुपा के रख दो कि भाई बहुत जरूरत होगा तभी वो निकलेगा, वरना हम नहीं निकालने वाले। और भाई कुछ चीजें जो तुम्हें हॉस्टल में नहीं ले जानी चाहिए, जैसे वो चीजें हैं कि भाई बहुत ज्यादा कैश, बिल्कुल बल्क में तुम इतने मोटी मोटी गड्डी ले जा रहे हो पैसों की, वो मत ले जाओ, तुम्हें चोरी
होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर किसी भी रीजन से अगर तुम्हारा वो पैसा खो गया तो तुम बहुत ज्यादा तुम्हें नुकसान हो जाएगा। और अपने हॉस्टल में कुछ भी बल्कि फर्नीचर मत ले जाओ, क्योंकि भाई तुम्हें ट्रैवल करना है, सामान उठाना है, वो सब चीजों में बहुत ज्यादा तुम्हें थकावट हो सकती है, या फिर कह लो बाद में वो तुम्हें प्रॉब्लम करेगी। तो वो सब बल्कि फर्नीचर ट्राई करो कि तुम उसी के पास से एरिया से कहीं से ले लो। इतना ट्रैवल करके वो सामान उठा के ले जाना वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए वो पास के एरिया से कहीं से अगर तुम खरीद सकते हो, अवेलेबल हो सकता है, तब वहां से ले लो। और एक लास्ट टिप जो है वो है कि भाई पैकिंग कर रहे हो तो अपने हॉस्टल के रूल देख लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंडक्शन कुकर, केटल या फिर आयरन वगैरह यूज हो सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं होते तो तुम्हारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पहले दिन देख लो वहाँ पे अलाउड है कि नहीं है। बाकी यही सब चीजें हैं जो तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है अपने हॉस्टल लाइफ में, और फर्स्ट डे में तुम्हें फिर इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही हॉस्टल की वीडियोस के लिए कमेंट कर दो मेरे पे कि भाई हॉस्टल की वीडियोस लाओ। जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम हो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा हो, सब कुछ मुझे कमेंट कर बताओ। मैं एक एक चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, भले वो टाइम मैनेजमेंट हो, कैश मैनेजमेंट हो, या फिर कुछ भी। तो मुझे कमेंट कर बताओ, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लाना शुरू करता हूँ। तो जाओ फिर अब पैकिंग स्टार्ट कर दो अपना।